आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। पटना के एम्बुलेंस जो चलाते हैं, जो कि मरीज को लेकर, इमरजेंसी केस को लेकर दौड़ते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पे दौड़ते हैं। आज वही दिखा दीजिए, इधर कैमरा पर्सन सड़कों पे बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि इनका 4 महीने का 5 महीने का सैलरी जो है वो रोक दिया गया है। इनके भी बच्चा होंगे, इनका भी परिवार होगा। लेकिन जिस कंपनी के द्वारा ये आए थे, पीडीपीएल के द्वारा ये कंपनी से आए थे और ये कार्य कर रहे थे ईमानदारी से, और 5 महीने 4 महीने से इनका सैलरी को रोक दिया गया। अब इनका परिवार कैसे पढ़ेगा, कैसे पालन पोषण होगा इनके बाल बच्चों का, अब ऊपर ही वाले जानते हैं। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस हालत में, बेचैनी में सड़क पे बैठे हैं। एम्बुलेंस चलाते हैं, मरीजों को लेकर हॉस्पिटल दौड़ते हैं, आज खुद आप सड़क पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? इस तरह का सिचुएशन बनाया गया है कि हम लोग को बैठना पड़े। जैसे 102 एम्बुलेंस सेवा जो बिहार सरकार द्वारा सभी मरीजों को प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि पीएचसी हो गया, अनुमंडल हॉस्पिटल हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसा कारण हैं जिसको लेकर के हम लोग पिछले साल भी स्ट्राइक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे। लेकिन उस बार में एग्रीमेंट हम लोग को लिखित दिया गया, लेकिन एक भी उसका पालन 1 साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ। और वर्तमान में भी हम लोग का 4 महीने से अधिक वेतन रुका हुआ हो गया है, और ना आज तक से श्रम अधिनियम का लागू किया गया, ना हम लोग का EPF ESI अपडेट किया गया। बार बार आश्वासन तो मिला, लिखित पेपर पे एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन उसका कोई भी अभी तक अनुपालन नहीं होता है, नहीं किया गया। तो जिसको लेकर के हम लोग लास्ट में मजबूर होकर के हम लोग अनिश्चित फिर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब क्या करें, हम लोग कर्मचारी के पास तो कोई लास्ट दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। जिस कंपनी के आप द्वारा हैं, सुनने में आ रहा है कि वो कंपनी भी 15 तारीख से ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, वो ख़त्म हो गया है, अब वो चली जाएगी, फिर उसको पकड़ेगा कौन? इससे पहले भी सुने हैं कि आपका एक कंपनी था जो आपको 4 महीने का सैलरी लेके भाग चुका है। 4 महीना 6 महीने का भी लेके गायब हो गया। 4 से 6 महीने का? हाँ, वो भी गायब हो गया। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। 6 महीने का सैलरी नहीं मिल रहा, आपके परिवार किस तरह से भरण पोषण किए, इसके बारे में बताएं। अब किसी तरह से चल रहा है, क्या किया जाएगा? कोई सुनने वाला होता तो सुनाया जाता। सरकार भी है, बस पेपर एग्रीमेंट होता है, आदेश करती है कि न्यूनतम मजदूरी देना है। हाँ। जो भी मजदूर जिस लेवल है लायक है, लेकिन बस पेपर पे ही एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो लागू नहीं होता है। लागू होने के बार बार हम लोग पहल करते हैं, लेटर लिखित देते हैं सुनवाई के लिए कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे हम लोग कहा कि जो भी न्यूनतम मजदूरी है, श्रम अधिनियम तब हम लोग बनता है, उसके तत्काल भुगतान कीजिए। और वर्तमान समय जो 4 महीना का वेतन रुका हुआ है, उसका तत्काल अविलंब भुगतान होना चाहिए। और ये ESI EPF जो भी है उसको अपडेट कीजिए। हम लोग को यही मांग है। सुन रहे हैं सरकारी कर्मी की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? वो तो मांग जारी है, पहले भी थी, अभी भी है, और कंटिन्यू जारी रहेगा। सरकारी ठेका प्रथा को बंद करनी चाहिए ना। बार बार हमारी बिहार सरकार जो बोलती है ठेका प्रथा खत्म करना है, रोजगार बिहार में रोजगार देना है। ये कैसा रोजगार है बताइए? ठेकेदारी प्रथा पर रख रहे हैं लोगों को, जहां जिसको पेमेंट मतलब 20,000 25,000 मिलना चाहिए, उसको आप 8,000 7 तरफ खटा रहे हैं, बंधुआ मजदूर की तरह खटा रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार को हम उन्नत राज्य बनाएंगे, बिहार को हम रोजगार मतलब युवाओं को रोजगार देंगे। ये कैसा रोजगार है बताइए आप? क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेश कुमार हुआ। तो आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है बड़े भाई? दिलीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मौजूदा सरकार को क्या कहना चाहते हैं, मोकामा में ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग नेता भी हैं, बहुत कुछ कहते भी हैं। अगर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो उस समय कभी किन्हीं का फ़ोन आता है कि हम फलना नेता बोल रहे हैं, आप लोग जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आइए। तो ड्यूटी में रहते हैं हम लोग, कर्तव्य है सेवा देना। तो गरीब रहे या अमीर रहे, हम लोग सेवा देते हैं, मगर कोई भी आदमी भूखे प्यासे रह करके सेवा नहीं दे पाता। तो बस यही रिक्वेस्ट है कंपनी से और आपके चैनल के माध्यम से कि हम सभी 102 एम्बुलेंस वाले का पेमेंट जल्द से जल्द 15 अगस्त तक कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी अपने घर में बाल बच्चा के साथ मर मिठाई का और आज़ादी का जश्न अच्छा तरह से मना पाएँ। 24 घंटे आप लोग ड्यूटी देते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप सोए हुए हो, गहरी नींद में हो और आपको इमरजेंसी में जाना पड़ा हो? जैसे देखिए, ड्यूटी है तो लोग कहते हैं कि सोते हैं, सोते नहीं है। ज़्यादातर हम लोग मोबाइल बलग में रखते हैं कि कब कॉल आ जाएगा। कोई आदमी अगर कह रहा कि गहरी नींद में सोते हैं तो नींद है ही नहीं है। अगर 15 दिन ड्यूटी ले रहा है 24 घंटा का, या ऐसे तो 12-12 घंटे का ड्यूटी हम लोग का है,
तो इसी तरह से हम लोग ड्यूटी करते हैं। लोग कहता है कि सो जाता है, ये करता है, तो ये 100% गलत बात। बगल में मोबाइल है, फ़ोन बजता है तो हम लोग तुरंत सेवा के लिए आगे आते हैं, तुरंत आते हैं। एकदम। कभी ऐसा हुआ हो कि देर वगैरह हुआ हो? आप आकर के मुकामा में पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। अरे वहाँ तो मत पूछिए, अगर आप कोई काम से इधर उधर भी जा रहे हैं तो तुरंत अगला स्टाफ सभी लोग साहब को कहते हैं कि देखिए फलना वहाँ जा रहा है। तो आप ड्यूटी पे अगर हैं तो आप कहीं पे नहीं जा सकते हैं और सेवा देना ही पड़ता है। अगर तबीयत भी ख़राब है तो पर भी सेवा देना अगर आप ड्यूटी में हैं तो। घर में बूढ़ी माँ भी होंगी? जी हाँ, बच्चे भी होंगे? भी हैं, सभी लोग हैं। क्या उनका दर्द, दवाई, बच्चे का फीस, पढ़ाई का क्या कैसे पूरा कर रहे हैं, खाना पीना? क्या बताएं, बताएंगे तो सभी लोग बहुत कष्ट का जीवन जी रहे हैं। जिसमें आए तो उसमें 80 kg वजन था, अभी 65 kg हो गया है। चिंता में। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 80 किलो से 65 किलो वजन हो गया है। इससे ज़्यादा क्या? कितना उम्र है चाचा आपका? मेरा 40 वर्ष। 40 साल। अपना खुशी दर्द सब भूल के इस काम में लग गए, मरीज की जान बचा रहे हैं। एम्बुलेंस को हम भी देखे हैं कि काफ़ी मशक्क़त करके रोड पे चलना पड़ता है, जाम वगैरह से झेल कर, चिड़चिड़ापन को झेल कर। उसके बाद भी जो मलाई मिलना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि पैसा जो परिवार चलाने के लिए, वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या इस सरकार को कहें हम, इसे तो हम लोग पे विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये लोग हम लोग को शोषण कर रहा है। यही सरकार से निवेदन है कि हम लोग के कृपा करके हम लोग के जो भी मांग है पूरा करें। कुछ कहेंगे आप? हाँ सर, हम लोग से 12-14 बरस से शोषण हो रहा है सर इसमें। और हम लोग ये जो ठेका पर था उसका विरोध में भी है। ठेका का विरोध कर? हाँ, ठेका के भी विरोध में है, क्योंकि समय पर पैसा नहीं देता है। ये लोग बार बार आवेगा कि एजेंसी वाला लेके भाग जाता है पैसा हम लोग के। बार बार? कितनी बार लेके भागा है? ये 4 बार हो गया ये। चारों एजेंसी का नाम हाँ, बताइए। चारों एजेंसी के तो नाम नहीं याद है, लेकिन ये डॉक्टर वीडियो जैन है, PDPL है, और वो लोग के सामान है, कोई उनका पार्टनर है। ये लोग के यही नियम है, कुछ दिन काम करवाइए, पैसा लेकर के भाग जाइए। इस सरकार के सबसे बड़ा कमी है। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, नीतीश कुमार को भी आपकी वोट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, क्या नीतीश कुमार को आप कहना चाहेंगे कि अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको भुगतान नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो क्या इसका असर आने विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। क्या है कि हम लोग तो रोड पर आकर के हमेशा बैठ रहे हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। कैसे परिस्थिति है जो तो हम ही लोग जान रहे हैं, सरकार की क्या जानकारी है। हम लोग तो बार बार सूचना देते हैं, कागज़ देते हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग के दर्द सुनने वाला ना है वो लोग। क्या नाम? हमारा बीरचंद पटेल नाम है। एम्बुलेंस आप लोग चलाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, आप लोग की जान की रक्षा कौन करता है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिथिलेश कुमार ड्राइवर थे, एक्सपोर्ट डेट किया गया है, पटना जिला से हमको भेजा गया, ठीक है। वहाँ पर जाने पर कहा कि जिंदा है, और एक्सपोर्ट डेट था, गाड़ी का ब्रेक फेल था, और ये लोग इंश्योरेंस फेल था, एम्बुलेंस का भी और ट्रक का भी, दोनों को क्लियर करा लिया। आज तक उसका परिवार को कोई नहीं दिया। 9800 रुपया दिया, 10,000 पर साइन कराया। उसके बाद में कोई आज तक नहीं गया है, कोई भी नहीं गया, कोई अफसर है। जो एम्बुलेंस चालक मरे थे, हाँ, क्या उनके परिवार को कोई मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं मिला। और जो आपकी कंपनी, जिस कंपनी से आप चलाते हैं एम्बुलेंस, हाँ हाँ, क्या वो भी कोई भुगतान नहीं? कोई नहीं भुगतान किया, ना आज तक परिवार से मिलने गया कोई। साल भर से ऊपर एम्बुलेंस का भी इंश्योरेंस फेल था और ट्रक का भी इंश्योरेंस फेल था। ब्रेक फेल हो गई, गाड़ी घुस गई। जो ड्राइवर मरे हैं उनके वैन था वो, उनके कितने बाल बच्चे थे? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे थे। 2 बच्चे छोटे छोटे सब हैं। और भी चालक का डेथ हुआ होगा ऐसे क्रम में? मेरे जीवन में करीब पटना जिला में 2-3 मरा, नवादा में 1-2 मरे, सब जगह मरा है, लेकिन कोई देखने वाला उसका नहीं है। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो खुद अपने अति गलत कर रहे हैं ना, ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं। 3 साल जो संजय कुमार थे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे, प्रभारी के थ्रू चला, अच्छा चला, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक जैन वीडियो भी गया, 6 महीना पेमेंट ले गया, PVF 3 साल का ले गया। आज भी है जो PDPL कंपनी है, वो भी पैसा PDPL 4 महीने से नहीं दे रही। बोलिए कि 8,000 रुपया देगा, 12 घंटा 24 घंटा काम कराएगा, लेबर का मजदूरी उतना है, घर में जाएंगे तो बच्चे खाने के लिए नहीं देंगे, सब्जी नहीं है, ये नहीं है, बच्चे लोग पढ़ेंगे कहाँ? हम लोग भूखे मरने का साथ हैं। आज तक हमने हड़ताल का विरोध किया कि पब्लिक इससे वादा, लेकिन हमको भी लाचारी माना। हम कभी तो चलिए 4 महीने से रुका,
हाँ चली 4 महीने। आज हमको भाड़ा के लिए पैसा नहीं होता है, भाड़ा के लिए नहीं। भाड़ा के लिए नहीं, मगर टाइम से पहुंचना होगा। प्रभारी उनसे टॉर्चर रहेगा, यानी से कंपनी करता है, लेकिन भाड़ा नहीं रहेगा तो जाएगा कैसे? मतलब दोनों तरफ से आपको टॉर्चर किया है? टॉर्चर सगरों से पब्लिक टॉर्चर करता है। पैसा नहीं दिया था लेकिन टॉर्चर दिया है। हाल पीएम से जो गाड़ी गई थी लाश लेके में चोरी वाला, तो उसको मारा गया, शीशा फोड़ा गया। कंपनी को फ़ोन किया एसीओ अंजनी कुमार सिंह को, लेकिन कोई एक्शन नहीं। मैं उसमें फंसा भी, बच्चा मेरा फंसा, हम भी गए, बट प्रशासन में 6 गाड़ी 112 था और थाना प्रभारी संपचक गौरी चौक कोई एक्शन नहीं लिया। हमको 2 आदमी मारा जाएगा, तब मैं जाकर के एम्बुलेंस को निकाला हूँ, शीशा कर गया था। अब वो ड्राइवर को लेके आया पीएम से। क्या नाम? रंजय कुमार सिंह। हम लोगों को डीपीएम सर के समक्ष जो बातें हुई थी वो सारी बातें जो है